अब जैसे कि देखो ये सवाल आया है आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया सवाल है। देखो अच्छा सवाल है, इसमें जो मैंने तुम्हें बेसिक में थ्योरी बताई थी बस उसी रिलेटेड सवाल आ गया। देखो इस सवाल में क्या है कि 1200 रुपये हमें मूलधन दे रखा है और इसमें जो दर दे रखी 4%, लेकिन कैसी, प्रति माह। अब यहाँ वार्षिक नहीं है, लेकिन अब समय चेक करो, समय कितना है, 7 माह। तो समय भी क्या है, दोनों सेम है, दर और समय है वो दोनों सेम यूनिट में यानी माह में, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर यहाँ होता 7 वर्ष तो हम क्या करते, या तो इसको वर्ष में कन्वर्ट कर लो ब्याज को, या फिर इसको वर्ष में कन्वर्ट कर लो, महीने में कन्वर्ट कर लो। बात समझे, दोनों यूनिट सेम करनी है। तो अब यहाँ पहले से सेम है तो बस कंसेप्ट वही रहेगा हमारा। तो 7 की भाजता या 4 की भाजता से, और ये कितना है 12, तो मतलब यहाँ 4 की भाजता, जिसके लास्ट ऑप्शन में 4 का भाग चला जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 4 से मत करो। 7 की भाजता क्या कहती है कि पीछे से जिस ऑप्शन में 7 का भाग चला है, 7 8 56, ये भी 7 चौक 28, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या अंक योग चेक करेंगे। इसके अंकों का योग 3 है और इनके अंकों का 4 यानी 3। जिस ऑप्शन के अंकों का 3 होगा वो मेरा आंसर 8 4 12 है, ये मेरा आंसर हो सकता है। 8 और 2 10 नहीं होगा। 3 और 3 6, 6 और 6 12 के अंकों योग 3, ये भी आंसर हो सकता है। 6 5 11 के अंकों योग 2, यानी 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों में जिसमें 7 का भाग चला जाए वो मेरा आंसर है। देखो इसमें 7 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो बस ये आंसर नहीं, फिर ये हो जाएगा मेरा आंसर। चेक कर लो, 7 चौक 28, कितने बचे 5, 7 8 56, मेरा आंसर हो गया। तो मतलब इस तरीक़ा से करना है। ठीक है, वहाँ एग्ज़ाम हॉल में पेन चलाने के मत बैठ जाना। ठीक है, बस पेपर में ये सवाल देखना है और ये बस ऑप्शन चेक करना है, बस ख़त्म सवाल। ठीक है, और तुम्हें लगे कैल यानी ऑप्शन ये नहीं आ रहा है, इस तरीक़ा से टाइम लगेगा, तो फिर डायरेक्ट करने बैठ जाओ। तो देखो, तो इसमें क्या है, समय सेम था, कोई टेंशन नहीं है। 4% गुणा 7। ठीक है, ये भी माह में था, ये भी यानी दर थी वो भी महीना के हिसाब से लग रही है, प्रति महीने के हिसाब से, और ब्याज भी माह की पूछ रहा है, तो इसे इन दोनों को कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और डिवाइड बाई 100। ठीक है, और इन दोनों गुणा कर दो, 12 गुणा 28, 12 दूनी 24, 240, और 12 अट्ठे 96, 9 4 13, 336। कितने ब्याज हो गई, 336। ठीक है, अब यहाँ एक्सीडेंट भी लगा 7 चौक 28%। ठीक है, तो उससे भी कर सकते हो। मैंने तुम्हें सारे मेथड अप्लाई बताते जा रहे हैं, अंकी योग भी बता दिया, भाजता भी बता दी, मतलब वहाँ जाके तुम्हें यही सोचना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी लगाओ तो ऐसे ही लगाओ। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया सवाल है। तो इसमें हम तुरंत क्या करें, जब मैं सवाल वहाँ ध्यान रखना, केवल मेन पॉइंट देखो। मूलधन राशि इतनी दे रखी, समय इतना दे रखा है, दर इतनी दर। अब देखो यहाँ 8 आ गया, तुरंत हमारे दिमाग में बन जाएगी। यहाँ 11 है, जिस ऑप्शन में 11 है 8 का भाग चला जाएगा। 11 की वास्ता क्या कहती है, लास्ट के 2 ऑप्शन उठाओ। देखो 26 और 2 28 नहीं जाएगा 11 का भाग, 56 और 1 57 नहीं जाएगा। 2 2 के पीछे 11 की वास्ता में क्या 2 2 की जोड़े बनाते हैं। ठीक है, जैसे नहीं पता है वो वास्ता के 76 और 2 78 नहीं जाएगा, फिर ये बच्चा की मत करो, 76 और 1 77। ठीक है, अब 8 की वास्ता भी देखो, चेक कर लो। 8 की वास्ता क्या बताई, लास्ट के 3 ऑप्शन उठाओ, 3 अंक हैं, और इसमें ये क्या है सम, तो लास्ट के 2 ऑप्शन में 8 का भाग जा रहा है, नहीं ऑप्शन है, ये विषम है, इसमें 4 जोड़ दो 60, 8 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। ये सम है तो इसमें 76 में 8 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। फिर ये चेक कर लो, ये कैसा है विषम, 4 जोड़ोगे 80 हो जाएंगे, 80 में लास्ट के 2 अंकों में 80 में 8 का भाग चला जाएगा, यही मेरा आंसर है, बस ख़त्म। तो ये तुम्हारे पास होना चाहिए कंसेप्ट। ठीक है, कि जय नहीं कि बस गुणा भाग करने के लिए हम बैठ गए, तो हमें लग रहा है कि बहुत सरल है, और बात सरल है, लेकिन वहाँ एग्जाम हॉल में बैठते तब तुम्हें पता लगता है कि घड़ी की सुई कितनी तेज घूम रही है। ठीक है, तो बाकी तुम अब गुणा करते रहना। ठीक है, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, 400 5.5 इंटू 8/100। ठीक है, इसका गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 176 आंसर। अब देखो, जैसे कि ये नेक्स्ट सवाल ये रहा,
कि 1200 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 11 माह। अब देखो यहाँ देखो समय कितना दर है, ब्याज की दर कितनी है, वार्षिक है, जबकि समय कितना है, माह पे है। तो हमने क्या बताया, इन दोनों का अगर ये वर्ष में है तो इसको भी आप वर्ष में कर लो या फिर इसको माह में बदल लो दर को। तो हम क्या करेंगे, समय को हम क्या कर दें, वर्ष में बदल देंगे। तो 11 महीने आपको वर्ष में बदलोगे तो कितने का भाग दोगे, 12 का। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी माह हो और उसको वर्ष में बदलना है तो उसमें हमेशा 12 का भाग दे दो। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम इसे करने पे नहीं खाएंगे, हम जानते हैं इसमें क्या है, 11 का गुणा है, 11 की वास्ता लग जाएगी, जिस 11 की लग जाएगी 4 की लग जाएगी। तो जिस ऑप्शन में 11 का भाग चला है देखो इसमें नहीं जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये। तो हमारे 2 ऑप्शन बचे। अब 2 में से अब देखो ये क्या है, 12। ठीक है, अब 12 में देखो 4 या 12 है तो 3। अब इन दोनों में किसके अंकों का योग 3 है, 8 और 8 16 के अंकों के साथ 4 4 8। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 4 या 12। या 12 है, इसका मतलब ये 12 कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि नीचे ये क्या है, 12 है। इसका मतलब हमारे पास क्या बचेगा, 100 बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जिस ऑप्शन में, या तो मेरा आंसर ये होगा, ये होगा। ठीक है, अब चेक करके देख लो क्योंकि हमारा बाकी सारे मेथड। अब इकाई अंक चेक करो, इन सब का हम गुणा करेंगे तो देखो अंक योग चेक कर लो ना, इसके अंकों का योग कितना है, 3, इसके अंकों का योग 4 और उसके अंकों का योग 2, और नीचे क्या आ रहा है, 12, और इसके अंकों 100 का अंकों का योग 1। अब इसके अंकों का योग कितना है, 3। तो इसका मतलब हर में, हमेशा ध्यान रखना, हर में 3 6 9 अगर ये हर में बनते हैं तो वहाँ अंक योग तुम्हें चेक नहीं करना है, अंक योग नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इस तरह के सवालों को हम क्या करते हैं, फिर डायरेक्ट 1200 गुणा 4 गुणा 11/12, इसको साल में बदल लिया, 100 का गुणा। ठीक है, 12 से 12 कट गया, एक बार 11 चौक 44। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ठीक है, अब इसे हम एक्सीलेटर से नहीं करो, 11 चौक 44, 44% की भी। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना, तो कभी भी इस तरह के सवाल आ जाए तो जहाँ दर वार्षिक हो और समय माह में हो तो दोनों को सेम बदलना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल ये रहा, अब आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ये भी सवाल पूछा गया है। देखो इस तरीक़ा से भी हमें सवाल देता है एग्जामिनर, तो उसके लिए रेडी रहना चाहिए। मूलधन हमें क्या दर रखा है, 4000 रुपये है। दर कितनी दर रखी, वार्षिक दर रखी है 7.5%। ठीक है, दर। अब समय हमें इनडायरेक्ट दिया है, यानी समय हमें वो कैलकुलेट करवा रहा है। अब देखो यहाँ साल चेक करो, साल हमारी सेम है तो बस, तो ये 13 अप्रैल में से 12 फरवरी घटा दो। अब जब बताओ फरवरी कितने की होती है, यानी 13 4 और 12 2, बस हटा दो। 2 माह, ये माह है और ये दिन है, यहाँ कितना बचा, 1 दिन। 2 माह का मतलब दिन में कन्वर्ट कर दोगे तो 61 दिन हो जाएंगे, 30 दूनी 60 और 1 61 दिन हो गए। तो मतलब हमें समय पता लग गया 61 दिन। अब ये चेक करो कि ये 2024 लीप ईयर्स है, तो हम देख रहे हैं लीप ईयर्स है, तो इसका मतलब इसमें हम क्या करेंगे, 61 दिन। 61 दिन का मतलब क्या है, अब हमने तुम्हें पहले ही बताया यहाँ क्या है, वार्षिक है दर, तो समय भी वर्ष होना चाहिए, वार्षिक। तो हम क्या करेंगे, तो ऐसा ही बराबर 4000 गुणा 7.5 और गुणा 61। अब भाग लीप ईयर है तो एक लीप ईयर 366 दिन की लीप ईयर होती है, और बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो और गुणा काटापीटी करो। तो अब देखो यहाँ इस तरह के सवाल आते हैं तब तुम्हें ज़रूरत पड़ती है कब। अब ये मेथड भी तुम्हें क्या है, कहीं ना कहीं टफ है। ठीक है, काटापीटी कितना समय लगेगा, तो इसके लिए हमने क्या बताया, भाजता के नियम, अंकी योग सब अप्लाई करो। क्या अंकी योग लग सकता है, हमने बताया हर में क्या नहीं बनना चाहिए, 3 6 9, 6 6 12, 12 के अंकों में 3 3 और 3 6, मतलब अंकी योग नहीं लगेगा। अब भाजता का चेक करो, भाजता क्या है यहाँ, 4 की भाजता। अब देखो हाँ भाजता देखो 75 है, तो 15 पन्ना 75, 5 है तो 5 की भाजता क्या कहते हैं, जिसके ऑप्शन का जिसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो, वो मेरा आंसर है। तो एक ही ऑप्शन है
सी, बस ख़त्म। तो ये तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है, ऐसे सवालों के लिए। अब बाकी तुम इसे काटा पीटी करते रहना तो आंसर आ जाएगा 50। तो कौन सा ऑप्शन है जी। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे नेक्स्ट टाइप के साथ, ठीक है। इसके कुछ कंडीशन और रह गए साधारण ब्याज के, ठीक है, तो वो भी हम तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है, तो फिर आपके बाद आप देखते नहीं हो लोग, तो इसलिए हमें ये वीडियो वहीं रोकनी पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ नए सवालों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।